मैसेज पहुंचा देना। एंड मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस थोड़ी सी तो आपकी उनके साथ ऐसी कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग हो वेयर बाय यू आर एबल टू गिव द मैसेज टू देम कि दिस इज आवर वे, दैट्स इट। You don't have to put anybody's way down. We will see all the ayat relative to that because लेकिन उससे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कुरान की आयतों से कि अल्लाह ताला मोहम्मद के बारे में क्या फरमाते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे से आयतें देखेंगे एंड रसूल अल्लाह के हवाले से all the all that is sort of his duties, and in his following what are we required to do. So we'll start the lecture now. सॉरी अमीना, सॉरी, लेक्चर शुरू करने से पहले खाली एक चीज क्लियर हो सकती है कि जब हम अर रसूल की बात हो रही होती है कुरान में, अर रसूल की, जी जी जी, नाउ 14 साल पहले की, हम अगर 100 साल पहले की बात करें तो अर रसूल हमारे जहन में जो हमारे प्रॉफिट की बात हो रही है, किस तरह से चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप होते रहेंगे साथ साथ। और रसूल को हम कैसे लेंगे बिफोर वी स्टार्ट, बिकॉज दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन रसूल, अर रसूल ना बेसिकली, इजंट इट? बिल्कुल आंटी, एज वी रीड द आयत कैसे लेंगे, जी जी साथ चलते रहेंगे, आयतों के साथ देखेंगे जी, बिल्कुल। फिर वो अगेन इट गेट्स द डिस्कशन समझ आएगी, बिल्कुल ठीक है, समझ आएगी, थैंक यू जी। सो वील स्टार्ट विद सूरा 42 एंड आयत 51. I think there's some आमना की पिक्चर ही नहीं नजर आ रही। आमना की आवाज भी नहीं आ रही है। आमना की आवाज आनी बंद होगी, पता नहीं क्या हो गया। पिक्चर भी नहीं आ रही। आपने आमना को म्यूट कर दिया। समथिंग क्रैश। आपने आमना को म्यूट कर दिया। पिक्चर तो पहले से ही नहीं आ रही। किसने कर दिया म्यूट? किसी ने नहीं किया, वहां से आवाज बंद हो गई है आनी। आ गई तस्वीर आ गई, आवाज म्यूट हो गई है। तस्वीर आमना की आवाज नहीं आ रही। कान हेयर यू आमना। I can't hear her. Can anybody else hear her? Even I can't hear her. I just see her. Yeah. There's a big problem on the internet. Amna, Big problem with my internet. I think Adnan has muted you. Adnan, I saw you. It came that you muted her. Yes, she can unmute herself because I cannot unmute if I'm muted. All right. Okay. Because I don't. पिक्चर भी नहीं आ रही ना। आप unmute कर लें अपना आपको. Just click on it and unmute yourself. Actually, I can. My mic is on. Call her up. Someone has to call her up. Now we can hear you. Otherwise, how she can't hear us? No. I'll just. I think she accidentally left, so I think she'll should come back. Rabia, what is the topic today? Nasreen? Hello. जी शनाज, आज हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उनको जो आयात हैं वो इसके बारे में करना है आज। All right. Okay. Thanks a lot. Because I am having problems too. हाँ, बहुत ज़्यादा नेट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी। हाँ, thanks a lot. Are you there, Amna?
Can you hear us? Nasreen, I can see You her, hear but me I now? can't hear her. Yeah, I can hear you now. Right. Now we can hear Can you. you At see? least I can. I've got the video on, I've got the speaker on. जी अभी आई आपकी आवाज. चलें ठीक है जी, फिर स्टार्ट कर लेते हैं. शुरू कर If the दें. voice is clear, then I won't put on the headphones. Voice is clear so far. जी अच्छा ठीक है जी. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. It's Surah 42 and Ayat 51. वमा काना लिबशरिन, और नहीं है बशर के लिए, अन युकल्लिमुहुल्लाहु, कि वो कलाम करे उससे अल्लाह. सो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए द सिग्निफिकेंस ऑफ रसूल फॉर अस, कि बशर के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है कि अल्लाह हमसे कलाम करे, इल्ला वाहियन, सिवाय इसके कि वही हो, इंस्पिरेशन हो, औ में वराई हिजाब, या हिजाब के पीछे से, किसी वेल के पर्दे के पीछे से, औ युरसिला रसूलन, या वो भेजे कोई रसूल अपना, फयूहिया बिइज़्निही, और फिर उस पे यह वही की जाए, टू रिवील विद हिज परमिशन, मा यशा, जैसे अल्लाह की इजाजत हो, जैसे वो चाहे. इन्नाहु अलीयुन हकीम, बेशक अल्लाह आला है, अली है, और हकीम हिकमत वाला है. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रेवलेशन, आपकी जो जितनी भी लर्निंग हो रही है, उसके लिए रसूल अल्लाह की सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी अंडरमाइंड एट ऑल. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि अल्लाह के रसूल के थ्रू ही सारी अंडरस्टैंडिंग रिसीव होती है. अब हम आयत देखते हैं 3 की 144. जी, मोहम्मद के बारे में आयत है, सूरा 3 आयत 144. वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, और नहीं है मोहम्मद सिवाय रसूल के, अल्लाह के मैसेंजर के. मोहम्मद इज अल्लाह's मैसेंजर. कद खलत मिन कब्लिहि रसूल, बेशक गुजर गए उनसे पहले मैसेंजर्स, रसूल. अफा इम माता, फिर अगर उन्हें मौत आए, औ कुतिला, या वो ओवरवेल्म हो जाएं, ही इज स्लेन. अन कलब तुम अला आकाबिकुम, फिर क्या तुम पलट जाओगे अपॉन योर हील्स, विल यू टर्न बैक. सो अब अगर मोहम्मद की डेथ हो जाए, या वो ओवरवेल्म हो जाए, मीनिंग द मैसेज इज ओवरवेल्म्ड बाय थ्रू सम अनदर वेज, तो विल यू टर्न बैक ऑन योर हील्स. वमई यनकलिब अला आकिबैही, और जो ही पलट जाता है ऊपर उसकी हील्स के, मीनिंग टेकिंग एन अबाउट टर्न, फलन यदुर्रल्लाह शैआ, फिर वो नहीं कोई नुकसान पहुंचा सकता अल्लाह को किसी भी चीज में. वसयज्जिल्लाहु शाकिरीन, और जल्द जजा देंगे अल्लाह शुक्र करने वालों को. ठीक है जी. सो अल्लाह जजा देते हैं शुक्र करने वालों को, और हमारे लिए गाइडेंस है कि हमें इंस्पिरेशन आ रही है, नहीं आ रही है, मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, whatever we have received, we continue to follow that. We continue, we do not turn back. एक दफ़ा चीज़ समझ में आ गई, अंडरस्टैंडिंग पुख्ता हो गई कुरान से, you have to continue. You don't always look for that inspiration to come, the message to keep coming. Allah Ta'ala does reinforce the messages again and again through his messenger, but at times when we are not receiving, we are not to turn back. 33 की 44 देखिए इसके बाद. I'm sorry, it's 40. 33 की 40. मोहम्मद आबा अहदिन, नहीं है मोहम्मद तुम्हारे फादर्स किसी एक के भी. सो अगेन इस तरह से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है मोहम्मद के साथ. आपके पिछले कॉन्सेप्ट में से भी नहीं है मोहम्मद.
मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से, वलाकिन रसूल अल्लाह है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और सील हैं प्रॉफिट की। तो अल्लाह के मैसेंजर हैं, and seal, being seal of the prophets means that through him only we understand and learn about the concepts of the prophets. जो सारे अंबिया की आयतें अहादीस कुरान में मौजूद हैं, रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के थ्रू ही हमें समझ आएंगी, और उनकी स्टैम्प होना, उनकी सील होना उस पर जरूरी है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और है अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाले। आगे आप देख लीजिए, ये साथ ही है आयतें 33 की 43। पहले आप 56 देख लीजिए, बिकॉज इट्स इन द सेम वे, सो आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह से मेन स्ट्रीम को भी जहन में रखिए, हाउ पीपल फॉलो, एंड आयतें भी देख लेते हैं ताकि हमें भी अंडरस्टैंडिंग हो कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। 33 की 56, इन अल्लाह व मलाइकातुहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबीये, सलात करते हैं नबी पर, स्पिरिचुअली कम्युनिकेशन करते हैं, भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल लजीना आमनो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि, आप भी कम्युनिकेशन भेजें, सलात भेजें, वसल्लिमु तस्लीमा, और सबमिट करें जैसे सबमिट किया जाता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सो ये मैसेंजर की तरफ है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी कम्युनिकेट करते हैं। सलात मीन्स, as we've learned, a salat means the communication, the prayer, and so the way Allah Ta'ala and Farishte communicate upon Nabi, so Iman wale should also communicate and submit. And in line with this, similar ayat is 33 ki 43, just 2 pages behind. हुवल्लज़ी युसल्लियु अलैकुम, और वही है अल्लाह की ज़ात जो सलात करती है तुम पर, कम्युनिकेट करती है तुम्हारे साथ, एस्टैब्लिश करती है कम्युनिकेशन। हम एस्टैब्लिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे भेजते हैं कम्युनिकेशन। व मलाइकातुहु, और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तुम्हें खारिज कर दें जुल्मत के अंधेरे से नूर की तरफ। वकाना बिलमुमिनीना रहीमा, और अल्लाह है ईमान वालों पर रहम करने वाले। सो अल्लाह ताला ईमान वालों पर भी सलात करते हैं और उसके फरिश्ते भी, सो ताकि आपको जुल्मत के अंधेरे से निकाल के नूर की तरफ ले आए। So these are all the evidences that we see to understand whatever the mainstream concepts are and how they have been actually mentioned in Quran. So आमना, सलात एक्सप्लेन करोगे जरा सा? How do you communicate with the Prophet by following his teachings? बिल्कुल, हाँ जी। आप उनको जब अपने कम्युनिकेशन कुरान के थ्रू हो रही है, नमाज के थ्रू हो रही है, उन्हीं अल्फाज में हो रही है जो अल्लाह ने आपको कलमात सिखाए हैं, और उसके बाद आप जब जब उनको रिमेंबर करेंगे और उनकी फॉलोइंग में वो काम करेंगे जो अल्लाह ताला ने आपको कुरान में सारी, जो हमने उसवा हसना पढ़ी है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आती हैं, रसूल अल्लाह पे आती हैं, उनकी फॉलोइंग में हम जाते हैं। So all that is continuous communication being established in our minds and in our actions through our, behaviors. Everything is then, आपसे आयतें फिर बोलती हैं, because जब आपके कैरेक्टर में वो आयतें इंस्टॉल हो जाती हैं through the following that you repeat again and again, then you are exhibiting all that. So you are communicating constantly, and that communication is being received by others also. So जब आप, when you move about and when you do your daily things and your routine tasks, और उसमें आप खुदा खौफी रखते हैं, अपना गार्ड रखते हैं, तकवा का लिबास रखते हैं, सारी चीजें जहां जहां mindfully, consciously you are living your life according to the ayah, you are establishing Allah's zikr and following of Rasul. जी 3 की 164 देख लें।
Surah 3 ayat 164. इस रसूल के बारे में जानना जरूरी है. Mic on. There is. आपका माइक ऑन है. जी नहीं या ये YA कौन है? इनको कॉन्स्टेंटली माइक खुला हुआ है. YA, who is YA? I know. चलें ठीक. It says Yasmin. जी सूरा 3 आयत 164. कर दिया. थैंक यू जी. लक़द मन्न अल्लाहु, बेशक अल्लाह ने एहसान किया, अलल मुअमिनीना, ईमान वालों पर, इस बाआसा फीहिम रसूलम, जब अपॉइंट किया उनमें से रसूल, मिन अनफुसिहिम, उनकी नफ्सों में से, यतलू अलैहिम आयातिही, जो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयतों में से. तो अब रसूल की डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए. सबसे पहली चीज है जो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयतों में से. वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, उनकी नफ्सों का, मीनिंग जस्टिफिकेशन देते हैं उनकी सोल्स का. सो यू हैव टू जस्टिफाई ऑल द गुडनेस दैट ऑल द blessings that Allah has granted you over the others. जो अल्लाह ने आपको फजल किया है उनको जस्टिफाई करना जरूरी है. वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको इल्म देते हैं किताब का, वल हिकमता, और विजडम. सो ये सारी चीजें जो हैं, तिलावत करना अल्लाह की आयतों का, जस्टिफिकेशन, किताब का इल्म देना और हिकमत पास ऑन करना, ये अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह की फॉलोइंग में हमें भी करना है, और रसूल अल्लाह के जो रसूल हैं वो ये करते हैं. व इन कानू मिन कबलू, और बेशक वो थे इससे पहले, लफी दलालिम मुबीन, बेशक इससे पहले वो भटके हुए थे, वाजे भटके हुए. 69 की 40 देखिए. Again, which further reinforces whatever we are learning about Muhammad Rasulullah. 69 and ayat 40. इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, बेशक ये है कॉल रसूल करीम का, ऑनरेबल मैसेंजर का कॉल है. सो क्या कॉल है? अल्लाह's book, the word of Allah. This Quran is the call of रसूल करीम. सो जब आप समझें, किसी को भी बताएं, तो यही बताएं कि ये है कॉल रसूल करीम का. सो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम what others feel that we are not following the sayings of the prophet, this is the sayings of the prophet. So अगर आप कुरान से देखेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इस रसूल करीम की sayings हैं, तो हम इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, with all respect to the messenger. वमा कानू बिकौल शायर, और नहीं है ये वर्ड किसी शायर का, कलीलम मा तुमिनून, थोड़ा है जो वो इस पर यकीन, तुम इस पे यकीन करते हो. सो वला बिकौल काहिनिन, आगे भी पढ़ लीजिए. वला बिकौल काहिनिन, और नहीं है ये वर्ड किसी स्टोरी टेलर का, कलीलम मा तज़क्करून, थोड़ा है जो वो तुम इसका जिक्र करते हो. तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, और ये नाजिल होता है रब्बुल आलमीन की तरफ से. सो दिस इज रिवील्ड टू अस, this is sent to us from the Lord of the worlds. वला तकव्वला अलैना, और अगर होते वो मैसेंजर्स के वो बोल देते हमारे ऊपर कोई बात, बाज़ल अकावील, कि कोई ऐसी बात हमारे ऊपर कह देते, so that was not actually, the messenger never said anything other than what Allah has said. So it has to be in line with Quran. So it is the Quran is the sayings of the Prophet. So again and again it is repeated. 81 की 19 भी देख लीजिए, उसमें भी अल्लाह ताला यही बात reaffirm कर रहे हैं.
जी एक्सक्यूज मी अमीना, वो ये फिर हदीस कहाँ से वजूद में आई? मतलब जी कहते हैं ना लोग, जैसे हदीस का बहुत ऊपर रख लेते हैं ना वो ज्यादा, तो फिर जी जी आयात को हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल की पैटर्न ऑफ लाइफ इसी पे मबनी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना। तो वो यहाँ से हम जैसे इन्ना कौल रसूल करीम, ये कौल रसूल है रसूल जी करीम का, और उस जी तरह से हमने यहाँ तक कर लिया 45 तक मेन स्ट्रीम। और ये इसका ओरिजिन बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ओरिजिन हदीस का कहाँ से हुआ, वो बुनियाद कहाँ से पड़ी? अभी देखते हैं जी, पहले सारी आयतें देख लेते हैं आयतें फिर देख लेते हैं फिर करते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ जी, एक पहले हमारी क्लैरिटी आ जाए, जी, हाउ हमारी क्लैरिटी बिल्कुल। जी हमारी क्लैरिटी आ जाए, और उसके बाद अगर हमें कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़े फर्दर टू एनीवन, दिस इज राइट, हाउ टू कम्युनिकेट, सो ओके दैट ओके, हम भी वही चाह रहे हैं, वो भी रसूल की फॉलोइंग करना चाह रहे हैं, तो हम भी करना चाह रहे हैं। अल्लाह जी की अताअत में रसूल की अताअत भी अल्लाह की अताअत है, सो दैट इज हाउ सही इट बात इज। है। और एक कुरान में आयत भी तो है ना कि सबसे बेहतरीन एहसन हदीस कुरान है, कुरान की आयत है, एक है ना इसमें हदीस अच्छी बात ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, वी है ना, तो जस्ट वो ऑन भी है दोस। जी जी। बिल्कुल। So 81 की 19, the same ayat is repeated, innahu laqawlu rasulin kareem, बेशक this is the word of रसूल करीम। ठीक है जी। So again, so इसमें कोई शक है ही नहीं, यही है कुरान रसूल का वर्ड। 45 की 6 देख लीजिए, सूरह 45 आयत नंबर 6। सबसे पहले आपको ये एस्टैब्लिश हो गया कि अल्लाह की आयतें ही रसूल का कॉल हैं, क्योंकि कुरान कह रहे हैं, तो कुरान पे तो हमने विदाउट एनी डाउट ईमान लाना है। सूरह 45 आयत नंबर 6, तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तिलावत करते हैं आप पर हक के साथ। फबिअय्यि हदीसिम बादअल्लाह है, फिर कौन सी हदीस इसके बाद, अल्लाह के बाद, व आयातिही, और उसकी आयतों के बाद, युमिनून, आप ईमान लाएंगे। सो यहाँ पे आपको समझ में आ जाती है कि अब आप अल्लाह यहाँ पे whatever the common understanding of the people is, that is different. We just have to see what Quran is saying, कि अल्लाह की आयतों के बाद आप कौन सी हदीस, मीनिंग just literally means any other event. So whatever, बिल्कुल because means hadsa se nikla hai, means a happening, something that has happened, all the events. So all events in Quran अल्लाह की आयतों के थ्रू जो अल्लाह ने बताए हैं हमें ईमान लाने के लिए, ईमान आपने जी उसी लाना है। जब ईमान का क्वेश्चन आ जाती है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ईमान इज नॉट अनलिमिटेड। आप हर चीज पर ईमान नहीं ला सकते हैं, कि नहीं ला अगर सकते, ऐसी चीज बिल्कुल ईमान ठीक। लाए जस्टिफाइड या ऑथेंटिक नहीं है, यू आर टेकिंग अवे your resource of iman and putting it into something which is not justified. You're taking away from something which you are required to do. So it's a very important point to understand कि आप अगर unjustified, unauthentic चीजों पर ईमान लाएंगे, because a lot of times people feel कि हाँ ठीक बात ही तो कर रहे हैं, तो इसमें why do we have to change the way? It may be working for you in your mind if you think it is, because it gives you the feeling that yes, you're following the religion and you are believing in the right, but that is not required of you. When you're not doing something which is required of you, you may be ignoring things which are actually required of you, which can actually make a difference in your life. So doing things mindlessly or without information, without appropriate knowledge and learning, आप अगर बेजा हर चीज पर ईमान लाके उसको फॉलो करेंगे, तो आप एक्चुअली आप कौन सी चीज ऐसी करते हैं दुनिया में, यू डोंट टेक मेडिसिन लाइक दैट, यू डोंट टेक गाइडेंस लाइक दैट। आप विजडम के साथ हर चीज को जब एक्सप्लोर करके और उसका सोर्स ढूंढ के जब करते हैं, तो दीन के मामले में भी ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए, दैट विदाउट एनी एवरीबडी, हम भी अगर कोई बात कहते हैं तो हमारी भी बात को कुरान से
होना चाहिए जस्टिफाइड। किसी को भी आप बात कहेंगे तो उनसे कहें कुरान से पढ़ के देखिए, अगर आपको इस तरह से इंटरप्रिटेशन सही मालूम होती है, अंडरस्टैंडिंग, तभी फॉलो कीजिए। यू सी बिलीफ is very important हमारे लिए, एंड गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत स्ट्रॉन्ग अब एक बन जाएगा, बिकॉज बिलीफ ही एक ऐसी ताकत है जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में बदल सकते हैं अगर आप सही चीजों पे ईमान लाएंगे। तो इसको इतने सस्ते में जो है ना, इतनी फालतू तरीके से मत हैंडल कीजिए। उसी चीज पे लाइए ईमान जो कि अल्लाह ने जिस पर कहा है। हर एक चीज पर ईमान लाने से आप इट विल नॉट, अल्लाह की आयतों पे जब आप ईमान लाते हैं, दे मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, दे मेक अ डिफरेंस इन your personality, in your thinking, in your behavior, and you become you feel better. आप पीस में आते हैं और आपकी सारी लोग भी देखते हैं आपको विजिबली कि आपके बिहेवियर में चेंज आया है। अच्छा अमीना, सॉरी जी बताइए। इस आयत से मुझे पता ये लग रहा है कि what Allah is saying is कि He is actually pushing us in the direction of the Quran, right? इसकी जो wording से पता चल रहा है वो यही है कि you should focus yourself towards Quran. This ayat has been written. जी बिल्कुल, उसमें देखिए अल्लाह ताला आपको ये बता रहे हैं कि आयतें अल्लाह की ही हैं जो कि मैसेज है। Allah's message is the book, the ayat, his signs. तो अल्लाह की आयत, and then ये भी कहा जा रहा है, then what other event or hadith would you then refer to? Yes. Why would you go to anything else? This is yeah. This is like a kind of a thing. कि जी why would you want to go to something else जब कुरान जब है उधर? जब अल्लाह की आयतें हक के साथ आपको दे दी जाती हैं, समझा दी जाती हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है कि आप किसी और चीज के पास भी जाएं, किसी और सोर्स को भी देखें और समझने के लिए। So this is what Allah has told us here, and that is exactly what we have to understand and follow, कि अगर हम रसूल अल्लाह की भी फॉलोइंग में जा रहे हैं तो वो भी कुरान ही है। उनकी फॉलोइंग में हमने कुरान ही पढ़ना, जो हमने पीछे आयतें देखी कि वो भी तिलावत करते हैं अल्लाह की आयतें, और वो भी, एंड दिस कुरान इज द मैसेज ऑफ रसूल अल्लाह। ठीक है जी। तो अमीना, जैसे कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है इलाज की, इसी तरह से इंसानियत के लिए ये कुरान है, हमारी राइटिंग्स है, आयात है, जो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन साबित हो सकती हैं, होती हैं। The prescription, certified prescription by Almighty. Absolutely जी, absolutely। 46 की 9 देख लीजिए। In the same way that confirms कि रसूल अल्लाह does not bring anything extra other than what Allah's message is in the book. Surah 46 आयत 9। कुल कह दीजिए, सो अल्लाह ताला रसूल अल्लाह से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूले, कि नहीं मैं लेकर आता कोई नई चीज। In the message, among the messengers, I do not bring any new invented bidat. बिदअत से निकला है something newly invented. So कोई उन्होंने नई चीज नहीं निकाली है from amongst the messengers. वमा अदरी मा युफ़अलु बी, और मुझे नहीं इल्म कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। वला बिकुम, और ना ही ये कि तुम्हारे साथ क्या होगा। Meaning he does not have the knowledge of the unseen. इन अत्तबेउ, बेशक मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ, इल्ला मा यूहा, ओनली व्हाट इज रिवील्ड टू मी, जो मुझे इंस्पिरेशन आती है, इलैया, जो मेरी तरफ आती है इंस्पिरेशन, वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और नहीं हूँ मैं बट ओनली अ क्लियर वार्नर, क्लियर इन्फॉर्मर। सो अल्लाह के रसूल से अल्लाह कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि आप कोई नई चीज नहीं लेकर आएंगे, आप सिर्फ वही बयान करेंगे जो कि आपको रिवील हुई है, एंड
he does not know what is going to happen to him and he does not know what is going to happen to us. So आप जब हम कहना ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उनको इस तरह से पता है या ऐसे नहीं, वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि उतना ही दीजिए, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग दीजिए जितनी के है कुरान की तरफ से वाजे है. एक्स्ट्रा चीजें एट्रीब्यूट करना गलत होगा रसूल अल्लाह की पर्सनालिटी के साथ. I have a question here. जी ये जी. बड़ा sobering words हैं when the Prophet says that he does not know what will happen with himself. जी बिल्कुल बिल्कुल. These are very, because we obviously the Prophet Muhammad, he is the greatest personality for us, and we Absolutely. expect that he would be in the highest of heavens. But जी. over here, जी he's जी. just nothing more than a bashar. Basically, he has a finite vision about a few things, it seems. Yes, exactly the point. जी. And in fact, he is saying ke revert back to the book. Okay, Yes. so be practical and just follow the book. So it's quite interesting ke, I mean, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पता नहीं किस किस्म की बातें सुनी जाती हैं कि अगर ये कर देंगे तो आप हजूर के साथ आपकी वो इतने लोगों को खिला देंगे या ये कर देंगे तो आप हजूर के साथ कि आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी इन द हेवन टू समथिंग. आई मीन यू गेट टू हियर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट ओवर हियर देखिए वो भी जी जी भी आयते हैं कि आपकी कंपेनियनशिप आपकी अच्छी होगी अगर आप अच्छा करेंगे. डेफिनेटली अच्छे का रिवॉर्ड अल्लाह ताला अच्छा ही देते हैं. बट एट द टाइम ये कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं आ सकता कि आप कहें कि मेरे साथ यही होगा या आपके साथ क्या होगा. ये जजमेंट जो है ना, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट इज ओनली अल्लाह. is only with Allah, right? No. Only with Allah, जी बिल्कुल. Yeah, that's what I'm saying. बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जजमेंट इज ओनली विद अल्लाह. कोशिश हम सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जो सारे हमारे